केशव जी, डिड यू इमेजिन, क्या आपने सोचा था कि इस तरह की आपको सफलता मिलेगी? निश्चित तौर से सोचा भी था, उसके लिए प्रयास भी किया था, उसका परिणाम मैं मान रहा हूँ कि केशव जी, जो क्या आज बदल दिखाई दे गया, रहा क्या है, बदल गया ऐसा? कुछ नहीं बदला है। 2014 को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में दोहरा दिया है और ये संदेश दिया है कि 2017 में भी मोदी जी के साथ हैं और 2019 में भी मोदी जी के साथ रहेंगे। यूपी बीजेपी का, बीजेपी यूपी की। केशव जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीजेपी लोकसभा में अच्छा करती थी, मगर विधानसभा में जो जातीय समीकरण तमाम चीज़ें ऐसी आ जाती थी। लेकिन इस बार एक टर्निंग पॉइंट ये भी रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि जिस समाज से आते हैं, उसको अध्यक्ष बनाया गया। क्या ये भी एक फैक्टर रहा है कि जिन वर्गों को पिछले कई दशकों से इग्नोर किया गया, उन वर्गों को बीजेपी जोड़ने में सफल रही है? देखिए, सारी बातें आपकी मैं कोई चीज़ का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया, तो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सर्व समाज भाजपा के साथ जुड़ा। सपा बसपा कांग्रेस की सदा से राजनीति थी कि एक दीवार खड़ी करो कि पिछड़ा भाजपा में नहीं हो सकता, दलित भाजपा में नहीं हो सकता, और केवल ये भाजपा अगड़ों की पार्टी है। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया कि धोखा दे करके ज्यादा दिन तक कागज की नाव नहीं चल सकती। क्या आपको लगता है कि ये भी हुआ कि एक बहुत छोटे वर्ग को अपने साथ रखे, कोर वोट बैंक बना के उसी में काम करते रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने एक बहुत बड़े वर्ग को, जो कि दलित और वंचित रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की? तौर से दलित और पिछड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तिथि में, लेकिन सर्व समाज की भाजपा पार्टी है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो आज स्थिति है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण है। नोटबंदी पे जो कहा जाता था कि नाराजगी है, मायावती जी ने, अखिलेश यादव ने बहुत हल्ला किया, क्या लगता है उस पर मोहर लगी है? जो नोटबंदी का विरोध करेगा उसकी यही दशा होगी। देश में कहीं पर भी नोटबंदी का विरोध माने मोदी जी का विरोध है। अब मोदी जी का विरोध न यूपी बर्दाश्त कर सकता है, न देश बर्दाश्त कर सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा। छोटी छोटी पॉलिसीज और स्कीम जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी, जैसे उज्ज्वला योजना है, लोगों के घर में चूल्हा जो पहुंचा, धुएं से हट करके, जो उनके जीवन में कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। ये सब फैक्टर्स कितने रहे? नहीं, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। अगर 59 लाख गरीब माताओं बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यूपी में केवल गैस का कनेक्शन मिला है, तो ये फैक्टर होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हजारों गांव ऐसे थे जो आज़ादी के 70 साल बाद भी अंधेरे में थे, विद्युतीकरण नहीं हुआ, तो ये फैक्टर है। मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जिनको लोन मिला, ये फैक्टर है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनधन के खाते खुले, ये फैक्टर है। जो माताओं बहनों के लिए अनेक योजनाएं, ये फैक्टर है। किसानों के लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना लेकर के केंद्र के माध्यम से भी आए और लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी कहा, यह सब कुछ उसका एक पार्ट है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं जनता के चरणों में ये विकास के तमाम मुद्दे, उसमें ये बीच में जो कब्रिस्तान, शमशान, इस पे जो विवाद हुआ, ये विवाद नहीं है, ये सच है। श्री अखिलेश यादव जी ने शपथ लेने के तत्काल बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति शुरू की।